इसके पहले वाले वीडियो में हमने पल्स, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर को कवर कर रखा है। इस वाली वीडियो में हम बहुत ही बेसिक पर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक टेम्परेचर को कवर करेंगे। टेम्परेचर में सबसे पहले फीवर देखते हैं। फीवर क्या होता है? फीवर इज एन इंक्रीज इन द कोर बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज इन द कोर बॉडी टेम्परेचर एवर देन डेली रेंज ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है ना, किसी व्यक्ति का डेली का नॉर्मल रेंज है उससे अगर टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है तो उसे फीवर कहते हैं। ठीक, कोर बॉडी टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है तो उसे फीवर कहते हैं। ठीक, डेली रेंज ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर 35.6 टू 37.8 होता है। ठीक है ना, फॉरेन हाइट में बात करें तो 97 टू 100.4 डिग्री फॉरेन हाइट। ठीक, ये वैल्यू हचिंसन की है, क्लिनिकल मेडिसिन हचिंसन की है। ठीक, क्लोजेस्ट टू कोर बॉडी टेम्परेचर रेक्टल टेम्परेचर होता है, रेक्टल टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, इसमें करते हैं नियोनेट्स या इन्फेंट्स में करते हैं। ठीक है ना, इससे ऊपर नहीं करते, यूजुअली तो नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट बेस्ट क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक डिवाइस, इस फोटो में देखो, ये इसमें एक स्पेसिफिक डिवाइस होता है, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर जानने के लिए। ओरल टेम्परेचर क्या होता है? ओरल टेम्परेचर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है और एक्सेली टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जैसे अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस माने तो ओरल टेम्परेचर होगा 37.5 डिग्री सेल्सियस और एक्सेली टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसी का भी टेम्परेचर हमेशा स्टैटिक नहीं होता है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है ना, जैसे दिन में फ्लक्चुएट करता है, सुबह कम होता है टेम्परेचर, शाम को ज़्यादा होता है, तो इसको डायरनल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, एज से अफेक्ट कर सकता है, बच्चों में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, बुजुर्गों में कम मिलता है। जेंडर हाइट से अफेक्ट कर सकता है, टाइम एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल से अफेक्ट कर सकता है। टाइम एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के पे पीरियड ओव्यूलेशन के टाइम या थोड़ा पहले इसमें टेम्परेचर राइज करता है 0.2 टू 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर सकता है। कंट्रासेप्टिव मेथड की तरह भी यूज करते हैं इसको, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड कहते हैं इसको। ठीक है ना, एक्सरसाइज और मील के बाद भी टेम्परेचर राइज करता है। ठीक, सस्टेन या कंटिन्यू टेम्परेचर, अब ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। फीवर पैटर्न में सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस या सस्टेन फीवर किसे कहते हैं? इसमें जो होता है परसिस्टेंट राइज इन द टेम्परेचर विद नॉर्मल लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस डायरनल वेरिएशन। टेम्परेचर परसिस्टेंटली हमेशा ही बढ़ा हुआ मिलता है, पर जो डायरनल वेरिएशन होता है 1 डिग्री सेल्सियस से कम मिलता है। किस में मिलता है? निमोनिया में मिलता है ये पैटर्न। ठीक है ना, यूटीआई में मिलता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस में मिलता है मेनिंजाइटिस में मिलता है ये। ठीक, स्टेप लैडर पैटर्न क्या होता है? ए टाइप ऑफ सस्टेन फीवर, इसमें भी हमेशा फीवर बना होता है। वेयर द टेम्परेचर राइज ग्रेजुअली टू हाई लेवल एवरी स्पाइक। जब भी इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो पिछले से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, एवरी स्पाइक विथ हाई लेवल। ठीक है ना, जो भी हमेशा स्पाइक आता है वो पिछले स्पाइक से ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। ये किस में मिलता है? टाइफाइड या टाइफस में। टाइफाइड दो डिफरेंट डिजीज हैं। ठीक है ना, टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है और टाइफस जो होता है रिकेट्सिया बैक्टीरिया से होता है। ठीक, इंटरमिटेंट क्या होता है? इसमें तो एक ऐसा फीवर टेम्परेचर है जिसमें एक ही साइकिल या एक ही दिन में टेम्परेचर हाई मिलता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर सब नॉर्मल भी होता है। किसमें मिलता है? इसमें देख सकते हो ये बना हुआ है, इसमें कभी हाई मिलता है, फिर नॉर्मल मिला, सब नॉर्मल भी मिला। ठीक है, इंटरमीडिएट मिलता है डीप सीटेड इन्फेक्शन। ये क्या होता है? डीप सीटेड इन्फेक्शन इसको कहता है हेड एंड इन्फेक्शन। ठीक है ना, जैसे एब्डोमिनल एब्सिस हो गया, टीबी स्पाइन हो गया। ठीक है, या तुम्हारा इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस हो गया, इसको डीप सीटेड इन्फेक्शंस कहते हैं। कोई एब्सिस और हो गई तो इंटरमिटेंट मिलता है। ठीक है, काला आजार मिलता है। ठीक, या तो मैलिग्नेंसी मिलता है। ठीक ना, ड्रग्स फीवर भी ऐसा ही होता है।
ड्रग फीवर मोस्टली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होता है, ठीक। रिमिटेंट फीवर कैसे कहते हैं? रिमिटेंट फीवर कहते हैं टेम्परेचर स्पाइक फॉल डेली विद डायरनल वेरिएशन ग्रेटर देन द, इसमें भी परसिस्टेंट राइज टेम्परेचर होता है पर डायरनल वेरिएशन मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर कभी नॉर्मल नहीं होता इसमें, ठीक है ना। ये मिलता है टीबी में मिलता है, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में मिलता है, इंडोकार्डाइटिस में मिलता है, और बहुत सी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन मिलता है, ठीक है ना। रिलैप्सिंग फीवर किसे कहते हैं? रिलैप्सिंग फेब्राइल एपिसोड सेपरेटेड बाय ए फेब्राइल एपिसोड, ठीक है ना। फेब्राइल एपिसोड सेपरेटेड बाय ए फेब्राइल एपिसोड। क्या क्या कॉज हो सकता है रिलैप्सिंग का? रिलैप्सिंग का कॉज होता है मलेरिया, लिम्फोमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब में रिलैप्सिंग फीवर मिल सकता है। अब रिलैप्सिंग में कई टाइप्स होते हैं, जैसे क्वार्टेडियन, डेली 1 स्पाइक तो उसे क्वार्टेडियन कहते हैं। फीवर का 1 स्पाइक है उसे क्वार्टेडियन कहते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम में मिलता है। डबल क्वार्टेडियन, पर डे 2 स्पाइक आए उसे 2 स्पाइक्स ऑफ फीवर एवरीडे, ठीक है ना, ये डबल क्वार्टेडियन कहते हैं। इसमें मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में मिलता है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस मिलता है, ट्यूबरकुलोसिस में, ठीक है ना। स्पाइक एवरी 48 आवर, हमेशा फीवर 48 घंटों में आया तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल में मिलता है। स्पाइक एवरी 72 आवर तो इसमें क्वार्टन कहते हैं इसको प्लाज्मोडियम मलेरी में मिलता है, ठीक है। इन्वर्स फीवर कहते हैं, इन्वर्स फीवर किसे कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर सुबह के समय कम होता है, शाम के तब समय बढ़ता है। इसमें इन्वर्स फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर शाम के समय कम होता है, सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग में राइज हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो ये किस में मिलता है, सम केसेस तो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में मिलता है, ठीक है ना। नाइट स्वेट्स का क्या है, कुछ डिजीजेज में क्या होता है कि डायरनल वेरिएशन से टेम्परेचर राइज होता है इवनिंग में, फिर डिजीज की वजह से माइल्ड राइज करता है विद स्वेटिंग। तो इसे किस में मिलता है, ये मिलता है, इसमें मिलता है ये ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी मिलता है, ल्यूकीमिया में मिलता है, लिम्फोमा में मिलता है, ठीक है ना। ऑटो इम्यून डिजीज में मिलता है, ऑटो इम्यून डिजीज मिलता है, ठीक ना। टेम्परेचर पल्स डिस्पैरिटी क्या होता है, हमेशा जब ऐसा एक नॉर्मल फिनोमेना समझिए, जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर राइज होता है तो हार्ट रेट 10 बीट्स पर मिनट बढ़ता है, 10 बीट्स पर मिनट बढ़ता है, और रिस्पायरेटरी रेट 4 to 5 ब्रीथ पर मिनट बढ़ता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी रेट 4 to 5 ब्रीथ पर मिनट बढ़ता है, ठीक। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर पल्स डिस्पैरिटी में क्या होता है कि पल्स स्लोअर पल्स एसोसिएटेड विद द हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर होता है पल्स उतने अच्छे से नहीं बढ़ता है, जैसा इसमें नॉर्मली देखा जाता है फीवर्स में, तो उतना अच्छे से ऐसे उस तरह से नहीं बढ़ता है। तो उसको किस में मिलता है, वो टाइफाइड फीवर मिलता है, ठीक है। अब ग्रेडिंग फीवर ऑफ बेस्ड ऑन द बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल होता है 37 to 38 फ़ारेनहाइट में पढ़ सकते हैं आप। माइल्ड किसे कहते हैं, 38.1 to 39 होता है। मॉडरेट किसे कहते हैं, 39.1 to 40 होता है। हाई किसे कहते हैं, हाई ग्रेड फीवर कहते हैं, 40.1 to 41.1 कहते हैं। हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, कैसे, हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं 41 डिग्री सेल्सियस और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसे कहते हैं हाई ग्रेड हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है ना। हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं 41 डिग्री सेल्सियस या 106 फ़ारेनहाइट कहते हैं, ठीक। अब टेम्परेचर की बात करें तो हाइपोथर्मिया भी देख लेते हैं। जब बॉडी का कोर टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस चला जाए या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाए तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। माइल्ड तुम्हारा होता है 32 से 35 डिग्री सेल्सियस। मॉडरेट होता है 28 to 32 डिग्री सेल्सियस, और लेस देन 28 होता है सीवियर हाइपोथर्मिया। प्रोफाउंड हाइपोथर्मिया लेस देन 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना।
अब कॉजेज ऑफ हाइपोथर्मिया का, जब हीट प्रोडक्शन कम हो जाए, कैसे कैसे, हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है, हाइपोपिट्यूटैरिज्म में हो सकता है, हाइपोएड्रेनालिज्म में हो सकता है, इंक्रीज हीट लॉस हो जाए, जैसे बर्न में हो जाए, कोल्ड इमर्सन इंजरी हो, कोल्ड इन्फ्यूज़न हो, कंटिन्यू कोल्ड फ्लूइड, ठंडियों में कंटिन्यू कोल्ड फ्लूइड इन्फ्यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट कवर नहीं है ठीक से, तो इसमें भी हो सकता है, ठीक है ना। इम्पेयर्ड थर्मोरेगुलेशन, जैसे सीएनएस ट्रामा, स्ट्रोक, इंट्राक्रैनियल ब्लीड, सेप्सिस में, ठीक है। टेम्परेचर चार्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। 2 आवर्ली टेम्परेचर चार्टिंग करते हैं, 2 आवर्ली टेम्परेचर चार्टिंग करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं टेम्परेचर चार्टिंग? डिटेक्ट करेंगे फीवर पैटर्न को, रिस्पांस को, ट्रीटमेंट से रिस्पांस हो रहा है कि नहीं, कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी, जैसे एक दिन में 10 बार फीवर आया, पहले डे 1 में 10 बार फीवर आया, ठीक है ना, डे 2 में 8 रीडिंग में फीवर आया, ठीक है ना, डे 3 में 6 रीडिंग में फीवर आया। या एम्पलीट्यूड, जैसे डे 1 में जो पीक है वो 104 गया, डे 2 में 102 पीक गया, डे 3 में 101 पीक गया, तो ये क्या होगा, इम्प्रूविंग फीवर होगा, ठीक है ना, मतलब कि वेल रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, ठीक है। करेक्ट मेथड क्या है? करेक्ट मेथड क्या है? तब थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर लेते हैं, उसमें लो ऑन करो, ठीक है ना, उसमें लो का वेट करो, लो को LO दिखता है ऐसे, LO ऐसे दिखता है, ठीक है ना, इसको लो का वेट करो। फिर आर्म पे लगाओ। आर्म पे कैसे लगाते हैं? या तो परपेंडिकुलर भी लगाते हैं, या तो इस फिगर में जैसे दिखा है वैसे भी लगा सकते हैं, पर जो टिप होता है वो टच करना एक्जिला में टच होना चाहिए, ठीक है। 3 से 5 मिनट तक वेट करेंगे, या तो बीप साउंड तक वेट करेंगे, ठीक है, फिर रीडिंग लेंगे, ठीक है। वाइटल्स में 5वां है SpO2। तो SpO2 क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन सेचुरेशन देखने के लिए, ठीक है ना, पेरिफेरल कैपिलरी ऑक्सीजन सेचुरेशन देखने के लिए। ए नॉन इन्वेजिव एस्टिमेट ऑफ द ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, पल्स ऑक्सीमेट्री यूज़ करते हैं, इधर दिखाया हुआ पल्स ऑक्सीमेट्री। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फिंगर में यूज़ कर सकते हैं, टो में यूज़ कर सकते हैं, ईयर लोब में, इधर दिखा हुआ ईयर लोब में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती है? नॉर्मल वैल्यू 94% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। 94% मतलब कि 95 या 95 से ऊपर होना चाहिए, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। सब नॉर्मल के तहत सब नॉर्मल 90 to 94 सब नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल में से। तो इसमें O2 कैन बी गिव, दे सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। लेस देन 90 क्या है? अब नॉर्मल है, ठीक है ना। इसमें O2 मस्ट होता है देना, ऑक्सीजन थेरेपी मस्ट होती है, ठीक है ना। न्यूनेट्स में क्या होता है? न्यूनेट्स में एक नॉर्मल रेंज है, ठीक है ना, जिससे 90 to 94 या 95 होता है, ठीक है। अगर इससे ऊपर सेचुरेशन गया तो क्या, इससे ऊपर या इससे नीचे गया तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। इससे ऊपर सेचुरेशन गया तो प्री टर्म्स में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ठीक है ना, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी प्री टर्म्स में, ठीक है ना। या तो ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, टर्म या प्री टर्म दोनों में हो सकता है, टर्म या प्री टर्म दोनों में हो सकता है, ठीक है ना। लेस देन 90 गया तो हाइपोक्सिया हो सकता है। एक नॉर्मल रेंज है न्यूनेट्स में, इसीलिए कहते हैं इसको डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं। डबल एज स्वॉर्ड मतलब 2 धारी तलवार। न्यूनेट्स में बढ़ने से ये हो सकता है रेटिनोपैथी या प्री मैच्योरिटी प्री टर्म में, या ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया हो सकता है, ठीक है ना।